क्या आपकी भी इच्छा है कि आप भगवान को देखना चाहते हैं? क्या आप भी तभी भगवान पर यकीन करेंगे जब भगवान दिखाई देंगे? यदि आप सच में भगवान को देखना चाहते हैं तो इस प्रसंग को बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक बालक था। बहुत सालों बाद इसके माता पिता को इस बालक की प्राप्ति हुई थी। निसंतान थे वो। बड़े मंदिरों में गए, भगवान से बड़ी प्रार्थनाएं की, तरह तरह के उपाय किए, बड़े हवन यज्ञ करवाए। उसके बाद इस संतान की प्राप्ति हुई। ये जो बालक था अपने माता पिता से बेहद प्रेम करता था। माता पिता भी हर समय इसे समझाते थे कि तू भगवान की देन है, तुझे ईश्वर ने हमें दिया है, तुझे ठाकुर जी ने दिया है, इसलिए ठाकुर जी को कभी मत भूलना, ईश्वर को कभी मत भूलना, नित्य पूजा पाठ करना, नाम जाप करना, उनका ध्यान करना, तुझे भगवान ने दिया है हमें। ये बालक भी नित्य पूजा पाठ करता, नाम जाप करता, मंदिर जाता। धीरे धीरे बालक बड़ा हो रहा था। जैसा माता पिता करते थे वैसा ही ये बालक भी करता था। माता पिता भगवान के अनन्य भक्त थे, ये बालक भी भक्ति करता था। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे मन में एक प्रश्न उठने लगा कि ये तो पत्थर की मूरत है। माता पिता कहते हैं कि मेरा जन्म इनके कारण हुआ है, ये हमारी सारी बातें सुनते हैं, सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। मैं इतना नाम जाप करता हूं, इतना बुलाता हूं इनको, इतनी प्रार्थना करता हूं, तो कभी दिखाई क्यों नहीं देते, प्रकट क्यों नहीं होते? तो इस बालक ने अपने माता पिता से कहा कि भगवान दिखाई क्यों नहीं देते? तो माता पिता ने बताया कि भगवान की अनुभूति होती है, भगवान महसूस होते हैं। तो बालक ने कहा कि मुझे तो अनुभूति भी नहीं होती। तो माता पिता मुस्कुराए। माता पिता ने कहा कि हमेशा ईश्वर का ध्यान करना, जल्दी वो समय आएगा जब उनकी अनुभूति होगी। बालक के दिमाग में ये बात बैठ गई। बालक निरंतर बड़ा हो रहा था। एक समय आया, माता पिता भी चले गए। जब माता पिता बैकुंठ धाम चले गए, बालक अकेला रह गया। माता पिता ने बैकुंठ जाने से पहले अपने जीवन में कई बार यह समझाया था कि बेटा कोई भी साथ दे ना दे, लेकिन ईश्वर हमेशा साथ रहते हैं, ठाकुर जी हमेशा साथ रहते हैं, इसलिए कभी घबराना मत, कभी डरना मत, ईश्वर पर भरोसा रखना। यह बात दिमाग में रहती थी। लेकिन दूसरा प्रश्न दिमाग में रहता था कि कभी दिखाई क्यों नहीं देते, कभी दर्शन क्यों नहीं देते, मुझे तो कोई अनुभूति भी नहीं करवाई है। निरंतर मंदिर में जाता था, भगवान की पूजा पाठ करता था, एकांत में मंदिर में बैठा रहता था, भगवान को देखता रहता था कि कभी तो दर्शन दोगे। एक दिन मंदिर में एक साधु आया। साधु आया तो इस बालक ने साधु महात्मा को प्रणाम किया। साधु का वहां पर सत्संग था। साधु ने सत्संग किया। बहुत लोग साधु महात्मा को सुनने आए थे। बहुत लोगों ने सुना। शाम हो गई थी, मंदिर के द्वार बंद होने का समय आ गया था। सब सत्संग सुनने के बाद वहां से चले गए। ये बालक वहां बैठा रहा। साधु महात्मा ने पूछा कि बेटा क्या बात है? सब अपने अपने घर लौट गए, तुम यहां क्यों बैठे हो? इस बालक ने कहा कि महाराज, मुझे कभी भगवान की अनुभूति नहीं हुई, मुझे कभी भगवान दिखाई नहीं दिए। आप भी इतनी देर से कह रहे हैं कि भगवान हैं, हमारी बातें सुनते हैं, हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, हमसे प्रेम करते हैं। मेरे माता पिता भी यही कहते थे, लेकिन मुझे कभी उनकी अनुभूति नहीं हुई, कभी वो दिखाई नहीं दिए। तो मुझे कैसे दिखाई देंगे, कैसे उनकी अनुभूति होगी?
साधु महात्मा मुस्कुराए। साधु महात्मा ने कहा कि बैठो, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। और बालक से कहा, क्या तुमने भगवान की बनाई हुई चीजों को बड़े ध्यान से देखा है कभी? उनसे प्रेम किया है कभी? इन पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से, पहाड़ों से, नदियों से कभी इनको ध्यान से देखा है? इनसे प्रेम किया है? कभी पौधे लगाए हैं, उनको जल दिया है? बाकी दुनिया में जो इर्द गिर्द तुम्हारे आसपास लोग रहते हैं, कभी उनकी मदद की है? उनसे प्रेम किया है? तो ये बालक देखता रह गया। बालक ने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं किया मैंने। मैं तो पूजा पाठ में व्यस्त रहता हूं, अपने काम में व्यस्त रहता हूं, मेरे पास इतना समय तो था नहीं। साधु महात्मा मुस्कुराए। साधु महात्मा मुस्कुराए और साधु महात्मा ने कहा कि ईश्वर की बनाई हुई चीजों को तूने आज तक ध्यान से नहीं देखा, उनसे प्रेम नहीं किया, तो ईश्वर तो अनदेखा है। ईश्वर तो ऐसे दिखाई नहीं देता। जब देखी हुई चीजों से तूने प्रेम नहीं किया तो अनदेखी चीज से प्रेम कैसे कर सकता है? और जब तक प्रेम नहीं होगा तो ईश्वर दर्शन कैसे देंगे, दिखाई कैसे देंगे, उनकी अनुभूति कैसे होगी? पहले ईश्वर की बनाई हुई हर चीज से प्रेम कर, इस दुनिया से प्रेम कर जो तुझे दिखाई दे रही है। सब जीवों का सम्मान कर, सब उसकी रचना है। जब इन सब के प्रति तेरे भीतर प्रेम आ जाएगा, जब सब चीजों को देख करके तेरे भीतर सम्मान आ जाएगा, तो ईश्वर के प्रति प्रेम जागृत होगा। और जिस दिन वो सच्चा प्रेम होगा, उस दिन तुम एक बार आवाज देना, एक बार पुकारना कि प्रभु मुझे आपके दर्शन करने हैं। भगवान उसी समय आपको दर्शन देंगे। दोस्तों, यदि भगवान के दर्शन करना चाहते हो, भगवान से मिलना चाहते हो, तो भगवान से सच्चा प्रेम करो। भगवान से सच्चा प्रेम कब कर पाओगे? जब भगवान की बनाई चीजों को प्रेम करोगे, एक दूसरे का सम्मान करोगे, समभाव में आ जाओगे, स्वीकार्य भाव में आ जाओगे, जब हर चीज एक समान दिखाई देगी, जब दुख दुख जैसा नहीं लगेगा और सुख सुख जैसा नहीं लगेगा, जब किसी से घृणा नहीं होगी, द्वेष नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी, किसी पर क्रोध नहीं आएगा, जब सबके भीतर ईश्वर दिखाई देने शुरू हो जाए। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि तू सबके भीतर मुझे समाहित जान, मैं सबके भीतर विद्यमान हूं। जिस दिन आप सबके भीतर भगवान श्री कृष्ण को मान लेंगे, उस दिन आपको यह महसूस होगा कि यदि 10 लोगों के बीच में मेरा कोई अपमान करता है तो अपमान करने वाले कौन है? श्री कृष्ण। और यदि 10 लोगों के बीच में कोई मेरा सम्मान करता है तो सम्मान करने वाले कौन है? श्री कृष्ण। इसका मतलब जिस समय जिस चीज की मुझे आवश्यकता होती है, जिस चीज के मैं लायक होता हूं, वही चीज मुझे प्राप्त होती है। यदि आप दुनिया को प्रेम दोगे, चारों तरफ प्रेम बांटोगे, समभाव में रहोगे, तो आपको भरपूर प्रेम की प्राप्ति होगी। यदि आप दुनिया को नफरत दोगे तो आपको भरपूर नफरत की प्राप्ति होगी। और जिस दिन आप समभाव में आ जाओगे, सरल भाव में आ जाओगे, सहज भाव में आ जाओगे, आपका विश्वास प्रगाढ़ हो जाएगा, आप सबके भीतर ईश्वर को विद्यमान जानोगे, तो ईश्वर आपको साक्षात दर्शन देंगे। तो पहले भगवान की बनाई हुई चीजों का दर्शन कीजिए, फिर भगवान दर्शन देंगे। इसके लिए प्रगाढ़ विश्वास की आवश्यकता है। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।